जय ज्वालपदी मित्रों, हम आज आपको मिथुन राशि के मासिक फल के बारे में सितंबर 2024 के बारे में बताएंगे। सितंबर का महीना मिथुन राशि वालों के लिए किस प्रकार रहने वाला है, यह मैं आपको बताऊंगा। विशेषतः सितंबर के महीने में मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य में थोड़ा गड़बड़ी चल सकती है। स्वास्थ्य की अगर बात करें, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रहने वाला है। उसकी वजह से आपके राशि स्वामी बुध महाराज अच्छी स्थिति में रहेंगे, जो महीने की शुरुआत में द्वितीय भाव और उसके बाद 4 सितंबर के बाद आपके तृतीय भाव में सूर्य महाराज के साथ स्थित रहेंगे और उन पर शनि की पूर्ण दृष्टि होगी। 23 सितंबर से बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य के साथ, और केतु के साथ 23 सितंबर को बुध कन्या राशि में सूर्य के साथ और केतु के साथ स्थित होंगे। उन पर राहु, मंगल और बृहस्पति की दृष्टि होगी। इस कारण से राशि स्वामी महीने के उत्तरार्ध में पीड़ित रहेंगे। उत्तरार्ध में आपको पीड़ा अवश्य देंगे। जब महीने का अंत आएगा तो उस समय आपको कष्ट हो सकता है। अतः आपका राशि में जो उग्र ग्रह है, मंगल ग्रह है, आपके छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज विराजमान रहेंगे, तो स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ावा आपके दे सकते हैं। मंगल के कारण आपको त्वचा रोग, रक्तचाप इत्यादि रोग आपको हो सकते हैं। रक्तचाप अगर आपको है, बीपी की अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको विशेष ध्यान रखना है अपना। क्रोधित नहीं होना है, क्योंकि मंगल आपको क्रोध अवश्य दे सकता है। अपनी दिनचर्या में सुधार लाएं और स्वास्थ्य को लाभान्वित करें। अच्छा भोजन करें, नियंत्रण में भोजन करें, तत्पश्चात ही आपको लाभ हो सकता है। इस माह आपके स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो सकती है। मिथुन राशि वालों का अगर हम चर्चा करें करियर की, तो करियर कैसा रहेगा, उनकी जॉब कैसी रहेगी, उनका व्यापार किस प्रकार चलेगा, वह भी मैं आपको बताता हूँ। करियर की अगर बात करें, करियर के दृष्टिकोण से फलदायक रहने की संभावना है, क्योंकि दसम भाव में पूरे महीने राहु विराजमान रहेंगे। जैसे हर काम आप शॉर्टकट में करते हैं वैसा ना करें, क्योंकि कभी कभी आपको इसका मूल्य भी चुकाना पड़ सकता है। आपके काम भी बिगड़ सकते हैं। किसी की बिना वजह बुराई आपको नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, वजह से भी और बिना वजह से भी किसी की बुराई नहीं करें। अतः किसी की बुराई आपको नहीं करनी है, कटु शब्द नहीं बोलने हैं, आपने गलत शब्द किसी दूसरों को नहीं बोलने हैं। दूसरों के मामले में आपको हस्तक्षेप भी नहीं करना है। किसी के मामले में भी आप हस्तक्षेप ना करें। ऐसा करने से नौकरी में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दसम भाव के स्वामी पूरे महीने द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिससे काम के सिलसिले में आपको लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती है। विदेश जाना भी संभव हो सकता है। आपके विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं। आप अति व्यस्त रहेंगे, परिवार के लिए समय कम आप निकाल पाएंगे। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने आपके प्रथम भाव में रहेंगे। प्रथम भाव मतलब तन भाव में आपके रहेंगे, जिससे आपको अपनी नौकरी को लेकर दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे। खूब आप मेहनत करेंगे। यदि आप व्यापार करते हैं, व्यापार करने वाले जातकों की बात करें, तो सप्तम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कुछ नए और विदेशी व्यवसायिक संबंध आपके स्थापित होंगे। विदेशी व्यवसाय संबंध भी आपके स्थापित हो सकते हैं। द्वादश भाव में गुरु महाराज के होने से, मंगल महाराज के प्रथम भाव में बैठकर सप्तम भाव को देखने से आपकी उग्रता, अपनी क्रोध पर उग्रता बढ़ सकती है, क्रोध बढ़ सकता है। आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपके व्यापार के लिए नुकसानदायी स्थिति जन्म दे सकता है। नवम भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में वक्र की अवस्था में विराजमान है, जो भाग्य स्थान है। वहां से भी आपको धन का लाभ प्राप्त हो सकता है, और धन का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। और आपकी रुकी हुई योजनाएं भी फिर से शुरू हो सकती है। आपको धीरे धीरे करियर में सफलता मिलनी भी शुरू हो सकती है। अतः आपको क्रोध नहीं करना है। क्रोध करेंगे तो आपके व्यापार में विघ्न अवश्य आएंगे। इस प्रकार आपका यह सितंबर माह का करियर रहने वाला है और व्यापार रहने वाला है। अगर हम बात करें आपसी संबंध, मित्रों के संबंध की, परिवारजनों के संबंध की,
तो उसमें हम अगर बात करें तो आपसी प्रेम आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उथल-पुथल आपके परिवार में थोड़ा बहुत हो सकता है। दूसरे भाव में महीने के शुरुआत में जब बुध विराजमान रहेंगे, तो आपको परिवार को एकजुट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका बुध निभाएँगे। आप अपने परिवार को सँभालना चाहेंगे, बुध की वजह से बुध आपको सपोर्ट करेगा, बुध आपके परिवार को सँभालने में मदद करेगा, इससे पारिवारिक जीवन में खुशियाँ रहेंगे। आप अपने रिश्तों को लेकर सजग रहेंगे। परिवार में मीठा बोलने वाले लोग भी होंगे, लेकिन बीच-बीच में आपको क्रोधी स्वभाव, जो आपका क्रोधी स्वभाव बन जाएगा मंगल के कारण, वह आपको विघ्न डालेगा। अतः चौथे भाव में केतु शुक्र के साथ विराजमान होकर, जिन पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि होगी, इसीलिए बीच-बीच में कुछ परेशानियां होने के बावजूद भी आप धीरे-धीरे स्थितियां संभाल सकते हैं। आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपकी माताजी का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, आपको अपने माताजी का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अतः 23 सितंबर को जब चतुर्थ भाव में बुध महाराज आ जाएंगे, तो पारिवारिक जीवन में खुशी का माहौल पुनः लौट आएगा। आपको भाई बहन से आपको सहायता मिल सकती है, भाई बहन से आपका अच्छा प्रेम रहेगा, पूरी तरह से वह आपको सहयोग करेंगे। घर में आप कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, कोई बड़ा फंक्शन, कोई फेस्टिवल आप अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं, सेलिब्रेट करने के योग बन रहे हैं। आपके घर में मित्र, मेहमान इत्यादि आ सकते हैं, ऐसा आपके घर का योग बन रहा है, पारिवारिक जीवन का योग बन रहा है। अतः अगर हम बात करें वित्त की, धन की, धन कैसे आएगा? यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए, तो महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति द्वादश भाव में विराजमान है, जो आपसे खर्चा करवाएंगे। लेकिन जब देव गुरु बृहस्पति है, गुरु है, देवों के गुरु हैं, वह खर्चा तो कराएंगे, लेकिन उत्तम कार्य, अच्छे कार्यों में आपका खर्चा करें। खर्चा बहुत होगा इस महीने, लेकिन अच्छे कार्यों में होगा। किसी पाठ पूजा में आपका खर्चा होगा, किसी नीतियों में आपका खर्चा होगा, इसीलिए आपको संतुष्टि रहेगी। खर्चा तो हुआ है, लेकिन अच्छे कार्यों में हुआ है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन खर्चा अधिक होगा, फिर भी आपको नियंत्रण करना चाहिए कि हमारा खर्चा ज्यादा ना हो। और पूर्वार्ध में ये सूर्य महाराज तीसरे भाव में बैठकर सरकारी क्षेत्र से आपके लाभ के योग बनाएंगे। शनि महाराज नवम भाव में बैठकर, भाग्य स्थान में बैठकर आपके लाभ के योग बनाएंगे। शनि और सूर्य आपको दोनों अच्छा देने वाले हैं, और वहां से एकादश भाव को भी वह देखेंगे, और जब एकादश भाव को वह देखेंगे, तो वहां से भी आपकी आमदनी बनने के अच्छे योग हैं। आर्थिक चुनौतियां थोड़ा आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि धन का आना तो लगा रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत खर्चा भी होगा। चतुर्थ भाव में रहकर, शुरुआत में बुध महाराज चतुर्थ भाव में रहकर, और आपके द्वितीय भाव में और महीने के उत्तरार्ध में आपके चतुर्थ भाव में रहकर आपको सुख संपदा प्रदान करेंगे। इस महीने आप कोई नई संपत्ति ले सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं, कोई अचल संपत्ति आपको मिल सकती है। आप यह मैंने आपको संपत्ति के योग हैं। व्यापार में भी आप विदेशी माध्यमों से लाभ के योग हैं, विदेशी माध्यम से आपके लाभ बन सकते हैं। आप चाहे तो महीने के उत्तरार्ध में, अगर महीने के लास्ट में, अगर आपको शेयर मार्केट का अच्छा ज्ञान है, शेयर मार्केट के बारे में अगर आप जानते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यह महीना आपका ऐसा रहने वाला है धन के मामले में। अगर हम बात करें सामान्यतः, यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम वाला होगा, मिला जुला परिणाम होगा। धन भी आएगा, खर्चा भी होगा। परिवार में थोड़ा स्वास्थ्य की गड़बड़ रह सकती है, आपकी माता का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ा हुआ रह सकता है। और आपको क्रोधित होने वाला यह ग्रह, मंगल ग्रह, आपके तन भाव में, प्रथम भाव में विराजमान रहेगा, जिससे आपको क्रोध अत्याधिक आएगा। और बीपी संबंधित अगर आपको रोग हैं, तो क्रोध ना करें, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और थोड़ा खर्चा भी होगा, लेकिन खर्चा अच्छे कार्यों में होगा। इस प्रकार आपका यह महीना रहने वाला है मिथुन राशियों वालों का। अतः अगर हम बात करें इन परेशानियों को दूर करने की, किस प्रकार जो ये थोड़ी बहुत परेशानी इस माह है, उसको हम दूर कर सकते हैं, तो आपको प्रतिदिन श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे आपको शरीर को रोगों से मुक्ति मिलेगी। आपको माता लक्ष्मी का धन प्राप्ति के लिए जाप करना चाहिए। स्फटिक की माला से माता लक्ष्मी का जाप करें, शनि भगवान की पूजा करें, शनि में तेल चढ़ाएं, तिल चढ़ाएं, काला कपड़ा चढ़ाएं, या शनि दान करें। इस प्रकार करने से आपके स्वास्थ्य में भी लाभ होगा, और
व्यवसाय में, नौकरी के क्षेत्र में भी आपको लाभ होगा। जय ज्वालपा माँ।